आज की शुरुआत हुई थी सुबह 5:45 से पौने छः बजे मैं उठ के सबसे पहले मैंने देखा पानी वानी का हिसाब किताब, तो पानी भरना नहीं था क्योंकि पानी भरा हुआ रखा था। तो मैंने देखा, फिर लाइटें वाइटें जलाई, दोनों कमरों की लाइट जलाने के बाद छोटे बेटे को उठाया क्योंकि बच्चे देखो एक आवाज़ में नहीं उठते हैं। उनको उठाया, उठाने के बाद मैंने कहा भाई उठ जा, खड़ा हो। उसके उठाने से पहले ही मैंने गीजर ऑन कर दिया था। उसके बाद मैं अपना कुछ रसोई में सामान दूध का पैकेट सामान रख के आई जो उसको लंच वंच के लिए देना था। उसके बाद आने के बाद मैंने लगाई थी घर में झाड़ू भी लगाने के से पहले भैया कई काम हो जाते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, तो वो अपने खिलौने इधर उधर फेंक देती है खेलते टाइम। अब उसको बोल नहीं सकते ना कि उठा के रखो, तो भाई वो सब सारी चीज़ें फिर मुझे ही करनी पड़ती है। सारी उसका सारा सामान संगवा के सारा झाड़ू वाड़ू लगाई। झाड़ू वाड़ू लगाने के जब तक झाड़ू लगाई थी बेटा भी उठ गया था, वो भी बाथरूम में चले गया था अपना। जब तक वो गया फिर मैं दूध भी रख दिया था बॉईल होने में। जब तक उसका नाश्ता वास्ता तैयार होने में टाइम लगता है, तो मैं छोटे मोटे जो भी अपने काम है इन सबको कर दूँ मैं। बस सबसे पहले अपना यही जो रूटीन होती है डेली की वही अपनी है। तो झाड़ू वाड़ू लगाई थी। जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी जब तक ना मतलब उसका दूध वगैरह भी हो गया था, तो उसने बोला मुझे क्या सैंडविच बोल रहा था क्या सैंडविच लेके जाना है। तो मैं कहा चलो भाई, मैं कहा तो जल्दी बन जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। तो मैं कहा पहले मैं अपना घर में झाड़ू निकाल दूँ। तो बस झाड़ू वाड़ू निकाल ही रही थी, इतने में वो भी नहा धो के अपना हो गया था अपना फ्री। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और भाई सारा काम मीन्स मतलब बच्चा बालक स्कूल चले गया। बालक के स्कूल जाने के बाद जो झाड़ू वाड़ू तो मेरी पहले ही लगी थी, उसके जाने के बाद पोछा वोछा लगाना, सारे काम वाम करने, सारी चीज़ें करने के बाद चाय में रख के गई थी नहाने से पहले। अब आके नहा के आई हूँ, चाय मेरी बन चुकी है। चाय छान के चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर बनाएंगे खाना। मतलब बालक स्कूल लंच कुछ और लेके जाता है, खाना कुछ और बनता है जो रविंद्र जी के टिफ़िन में भी जाता है और हमारे दोपहर में भी काम आता है। तो बस उसी चीज़ को करते हुए पहले मैं जरा चाय का सेवन कर लूँ। पहले मैं मुझे प्यार करता ये मैंने बाद में बनाया था पोहा। थोड़ा सा पोहा बचा था, मैं कहा इसको कहाँ तक संभाल के रखूँगी, तो मैं कहा चलो इसको पोहा मैं बना लेती हूँ क्योंकि खाली चाय पी थी। तो मैं कहा चलो नाश्ता हो जाएगा अपना गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी और मतलब अच्छा बना। बालक तो बेल सुबह ही चले गया, तो भैया अब क्या था खाना वाना बनाया था, गोभी आलू बनाई। गोभी आलू फटाफट बना के क्योंकि टाइम था नहीं, भै 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 भै, तो वो चक्कर से फिर मैंने बनाया फटाफट उनका खाना पैक करा और भेज दिया। और मैंने बनाया था अपना पोहा। मैं कहा चलो भैया पोहा खाया जाए सुबह सुबह। तो अब तसल्ली से एक अपना करेंगे नाश्ता। तो बस नाश्ता में मतलब सिर्फ पोहा और कुछ नहीं। चाय वाय तो पी ली थी मैंने सुबह, चाय वाय पीने के साथ अब अपना बनाया है। मैं चलो भैया पोहे का भी आनंद लिया जाए, आनंद। इस टाइम सब गए, सिर्फ मैं और मेरी डेजी है और कोई भी नहीं है। अब ये खा के 2-4 बर्तन है उनको कर कुरा के छुट्टी फ्री। फिर अपना नाश्ता करने के बाद वो जो किचन के बर्तन मतलब होते हैं बाद के, उनको जैसे चाय वाय के बर्तन होते हैं जिनमें खाना बनाया होता है, वो सारे बर्तन को किचन विचन अच्छे से साफ़ वाफ करके भाई मैंने तो हो गई थी बिल्कुल काम से बेली। फिर मैं कहा छोटे मोटे और काम कर लूँ अपने, पर वो छोटे मोटे काम क्या थे, वो थे मेरे कुछ ही जैसे कपड़े होते हैं बच्चों के हैं, मैं हूँ, सब है। तो कुछ ना कुछ कपड़ा देखो उधड़ता ही रहता है। तो मैं बड़े जोश के साथ में अपना लेके बैठी थी अपना मतलब रील का डब्बा ये वो करके, और मैं भाई मतलब लेके बैठ तो मैं गई हूँ और उसको मैं कर भी रही हूँ, डाल भी रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ कि भैया डल जाए किसी तरीके से, सुई में धागा डल जाए। पर मजाल है सुई और धागे ने कसम खा रखी थी भैया हम नहीं डलेंगे, तो कितनी भी कोशिश कर ले। तो मैंने काफ़ी देर तक मतलब कोशिश करी कि सुई में धागा डल जाए, मेरे से हो जाए, कुछ हो जाए, पर क्या बोले नहीं हुआ। तो उठा कोशिश तो मैंने भरपूर करी थी, पर उस नाकाम कोशिश के बाद थोड़ा मुझे क्रोध भी आया था। क्रोध आने के बाद मैंने पटका सारा सामान मन में एक तरफ का जल। मैं जब बच्चे उठेंगे उसके बाद देखी जाएगी कि जब वो सुई में धागा डाल के देंगे। कोशिश कर रही थी कुछ उधड़ा पुधड़ा सिलने की, बच्चों का लोवर है वो थोड़ा सा उधड़ रहा था, टाका लग रहा था, पर सुई में धागा ही नहीं डला। सुई में धागा भी उसके बावजूद भी मतलब
उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, उसके सुई के अंदर डाल के जब धागा डाल के खींचना होता है तो वो आ जाता है, उससे भी नहीं डला। तो वो सब चीज़ें, तो बस अब उसको उठा के मैंने पटक के रख दिया। मैं कहा कोई बच्चे आएंगे तो उनसे सुई में धागा डलवा के तब सिलूँगी, यहीं के यहीं रख दिए मैंने कहा याद रहेगा। देखते हैं, अभी बाकी का काम सारा मेरा हो चुका है। मैंने आंवला रखे हुए उबलने के लिए, पापा ने कहा था मेरे आंवला उबाल दे, मैं आंवला खाऊंगा भी, आंवले का पानी पीऊँगा भी। तो वो मैंने रखे हुए काफ़ी देर से, जब किचन साफ़ करी थी ना तभी मैंने हाथ किया तो वो रख दिए थे उबलने के लिए, बाउल होने के लिए। मैंने कहा आराम से हो जाएंगे, पर अभी तक शायद पता नहीं कैसी कंडीशन है, कैसी नहीं देखते हैं। ये मैंने सिम गैस पर रख रखे थे काफ़ी देर से, मैंने कहा हो जाएंगे अपना ये ना, देखूँ हो गए भाई, हो गए। अब गैस सिम करके रख दो, ये हो जाएंगे अपना। ये हो गए, मैंने तो ऐसे पुश करके देखा तो, पर अब ईजिली हो गया। तो बस अब इसको करके छोड़ दिया मैंने, ठंडा हो जाएगा तो पापा को दे आऊँगी। और अपने बाकी काम सारे हो चुके हैं, अब बस बैठे कर अपना टाइम पास। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे टीवी देखते हैं ना तो एक से एक चीज़ आ रही होती है, तब उनसे मैं कहती हूँ उधर लगा दो, तब वो लगाते नहीं। और अब कोई भी नहीं है ना, सिर्फ मैं हूँ टीवी देखने वाली। अब कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा ढंग का। एक मतलब क्या करूँ यार, साला किस्मत ही ऐसी है। बच्चा आने वाला था स्कूल से तो मैंने रोटी बनाई। मैं सुबह बनाए थे गोभी आलू, और अपने लिए मैंने बनाई है बाजरे की, और इसको क्या कहते हैं, बाजरा और मक्का मिक्स करके। तो वही मुझे ऐसी आती है टेढ़ी मेढ़ी, पर ये है मैं बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाई है बाजरे की और मक्के की रोटी। मैं कहा बच्चे के आने से पहले बना लूँ, तो बस अब जब तक मैं रोटी सेकूँगी, बाकी उसकी तो बन गई थी। मैं जब तक रोटी सेकूँगी जब तक कि वो आ ही जाएगा, आने वाला ही है वैसे, जस्ट मिनट कोई जा रहा है, सेकंड तो आने वाला है वैसे। तो मैंने अपनी वही गर्मी सर्दियों में अच्छी लगती है, बाजरा मक्का ज्वार की रोटी वगैरह, ये सारे मेरे आटे हैं। ये मैंने इसमें 2-3 आटे अपने मिक्स करके रख रखे हैं, तो मैं बनाती रहती हूँ कभी कुछ कभी कोई सी रोटी, कभी कोई सी रोटी। ज़रूरी नहीं है कि मक्के की रोटी साग के साथ ही अच्छी लगे, आलू मटर के साथ, तरी वाली की सब्जी के साथ भी अच्छी लगती है, और अब गोभी के साथ भी बहुत बढ़िया लग रही है। बस जैसे कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं तो सिर्फ साग के साथ ही खाई जाए, किसी के साथ भी खाओ, मज़े से खाओ, बड़ी बढ़िया लग रही है सच में, मज़ा आ गया खा के। मैं तो मतलब बाजरा और वो मिक्स करके बनाई है, बाजरा और मक्के की रोटी मिक्स करी है। आटा मतलब यार, रोटी मिक्स नहीं करी, बाजरे का आटा और मक्के का आटा दोनों मिक्स करके बनाई है। बस चाय वाय तो अपनी हो गई हो, देखो अभी से कितना अंधेरा हो गया है। ये ठंड के आलम है, ठंड के आलम मतलब इस टाइम का आलम है ये। और अभी टाइम कुछ भी नहीं हो रहा है, 5:45 हो रहे हैं। चाय वाय तो पी ली भी, चाय के बर्तन वर्तन भी रख दिए। बाजार जाने का कोई हिसाब किताब है नहीं, क्योंकि कुछ लाना नहीं है, और लाना भी होता तब भी नहीं जाती मैं तो, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है। तो वो सब चीज़ें करते करते अब फिलहाल अभी कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ भी नहीं है। खाना बनाना है तो अभी तो 6:15 वो 5:45 हो रहे हैं, बनाऊंगी बाद में, अभी कुछ नहीं करना। अभी अब मैं बैठे हूँ, मैं देखूँगी सावधान इंडिया का एपिसोड, सावधान इंडिया देख लूँ, मतलब टाइम पास कर लो यार, और क्या करूँगी बैठे बैठे। तो बस वो सब चीज़ें टाइम पास करते हुए अपना इसी तरीके से शाम मतलब 1-1.5 घंटे बाद बनाऊँगी खाना, खाने की तैयारी में लगूँगी। फिर खाना वाना बना के बस पूरा दिन अपना, फिर तो उसमें तो फिर यही रहता है, बस खाना वाना बनाया, रोटी बनाई, ये करा वो करा, तो टाइम बीत जाता है। पर अब बनाएंगे खाना, खाने की करेंगे तैयारी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था रेस्ट करते करते। रेस्ट मतलब कि ये था कि गर्म गर्म बनाऊँ, क्योंकि सर्दियों में खाना बहुत जल्दी से हो जाता है ठंडा, तो उस चक्कर से मैं कब बनाएंगे गर्मा गर्म रही, तो इस वजह से अब बजे थे 8 तो अब मैंने कहा चलो अब बनाते हैं फटाफट खाना बना के आटा गूंद के रख दूँ, जब बच्चे बोलेंगे तो सब रोटी बननी रहती है। बस सिर्फ इतना रहता है कि हाँ रोटी का काम रहता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। घर के सारे काम करने के बाद रात को किचन विचन भी साफ़ कर दी थी भैया, उसके बाद मैं चली गई थी अपना सोने।